दोस्तों आपने अभी एक वीडियो देखा। इस वीडियो में एक इंडिविजुअल नदी में जंप कर जाता है, फिर उसके बाद में वो लंबे समय तक हाथ पांव मारता रहता है। अल्टीमेटली 40-50 सेकंड्स के अंदर फिर वो बह जाता है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी जो है वो नदी के किनारे लोकल्स को मिलती है। तो इस बात को लेकर के अभी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, जहां पर एक तरफ जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करो या आर्मी, उनका यह कहना है कि ये इंडिविजुअल जो इस तरीके से जंप करके गया था, ये बेसिकली आतंकियों को पनाह देने वाला इंडिविजुअल था। और वो फिर जब इंटेरोगेशन के टाइम पे, जब इन्वेस्टिगेशन पूछताछ ये चल रही थी, तो उस टाइम पर उसने बताया भी कि 2 जनों को उसने अपनी तरफ से एक तरीके से सपोर्ट दिया था। ठीक है, 2 जनों को आइडेंटिफाई भी करने में हेल्प करने की कोशिश की थी। ठीक है, बट वहीं पर फिर आगे ज्यादा पूछताछ ना की जा सके, तो ऐसे में इस बंदे ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में जंप कर लिया और उसके बाद में बहाव इतना ज्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बात को लेकर के राजनीति तो गर्म हो ही रही है, बट हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऐसा क्या सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई और क्या क्या अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया, ये देखो पूरे देश को झकझोर देने वाला इवेंट था, इसमें कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं। और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट, हमारे डिफेंस फोर्सेस ये लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है कि इंटरनली किन लोगों ने इस टेररिस्ट एक्ट को अंजाम होने में हेल्प की, और दूसरा जो मेन कंट्री है, कल्प्रिट कंट्री, दैट इज पाकिस्तान, तो उसको कैसे सबक सिखाया जाए। तो ये सारी क्वेश्चन चल रही है, बट उसी बीच ये डेवलपमेंट हुई है कि 23 साल का एक बंदा वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए जंप कर जाता है नदी में। नदी का यहां अगर देखो तो झेलम रिवर है ना, उसी का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है विशव नाला। ठीक है, विशव नाला नाम से है, उसमें ये जंप कर जाता है। वीडियो में आपने अच्छे से देख ही लिया। और फिर उसके चलते वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ऐसे में क्या होता है आपको पता ही है कि वो बंदा बह गया। तो पूरी डिटेल हम समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं PWIAS की तरफ से, जिनमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं। जीएस और सीसेट दोनों, एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्लस जीएस की ई बुक्स दी जा रही है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर कोर्सेज के नेम और ईयर वो साफ साफ दिया हुआ, आप अच्छे से देख सकते हैं। डिटेल्स वैसे शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात कुछ ऐसी है कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है वहां की जम्मू कश्मीर की, लोकल नाम है उनका सकीना इट्टू। उनका यह कहना है कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस बात की गुजारिश करती हूं कि वो ये एक्सट्रीमली पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बंदे की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये एक कस्टोडियल डेथ है। मतलब इंटेरोगेशन जब चल रहा था, जो इंक्वायरी चल रही थी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, उस टाइम पर इस बंदे को पैनिक हुआ, जिसके चलते इसने यूं जंप लगा करके अपनी जान बचाने की कोशिश की। अल्टीमेटली वो मारा गया। ठीक है जी। सिमिलरली फिर आगे देखें तो यहां पर अगर देखें इस बंदे का और ज्यादा मतलब एक तरीके से जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट निकल के आया वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी के एमपी है आगा रहुल्ला। उनका ये कहना है सोशल मीडिया पे कि ये जो मागरे है ना, जो ये इंडिविजुअल जो था मागरे, ठीक है सरनेम हो गया, तो बोले मागरे की जो डेथ थी ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमें इसी तरीके की खबरें और देखने को मिली थी कुपवाड़ा और बारामूला वाले रीजन में। अब देखो सीधी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, या आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मोर और लेस इधर से ही है। आज अगर कहीं पे साइबर फ्रॉड में या कहीं पर कोई इंडिविजुअल उलझता है तो उसकी शुरुआत वो खुद ही कर देता है कि हाँ भाई, अपने लालच में आकर के कुछ लिंक पर इन पे क्लिक कर देता है। तो ताले हमेशा अंदर से ही खुलते हैं, ध्यान रखें आप। तो वो जो पॉइंट है उसी को टैकल करने के लिए मिलिट्री अपना एक ऑपरेशन रन करा रही है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जो कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो गया, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CASO। और इसी के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तब आप देखो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है, ये मागरे नाम का जो इंडिविजुअल था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला था। टेररिस्ट को अपने घर पे उसने पनाह दी, और उसी के चलते ये अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 पाकिस्तानी सस्पेक्टेड टेररिस्ट के बारे में बता चुका था। और फिर आगे इक्वेशंस ना सुलझें, आगे ज्यादा मिलिट्री को या डिफेंस फोर्सेस को पता ना पड़े, तो इस बंदे ने अपनी जान बचाने के लिए अल्टीमेटली ये रास्ता अपनाया था कि भाई ये जो विशव नाला है उसमें कूद जाया जाए और फिर बाकी आगे जाकर के जान बचा लेंगे अपन खुद की। पर होता क्या है कि इसमें जो एलिगेशन जिस तरीके से लगाया जा रहे हैं, उस केस में यहां पर एक चीज जो है वो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से क्लियर कर दी कि जिस तरीके से ये मागरे अपनी जान बचा करके निकल रहा था, उस टाइम पे हमने ड्रोन से प्रॉपर शूटिंग की और वीडियो आपने देख लिया।
ड्रोन वीडियोग्राफी साफ साफ शो कर रही है कि वो जंप कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, बट फ्लो इतना ज्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे में फास्ट मूविंग वाटर की वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस अपना काम वहां पर कर रही थी। अब देखो यहां पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स, अब उसके अलावा फॉर्मर सीएम जो महबूबा मुफ्ती हैं, पीडीपी की प्रेसिडेंट, उनका भी ये कहना है कि इस तरीके की सिचुएशन जो निकल के आ रही है, गांव वालों को या फिर लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का नाम लेकर के, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नाम था इसका इम्तियाज मागरे। ठीक है, बोले ये चीजें हैं, ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली है। ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई। ठीक है, कि पहलगाम अटैक में निहत्थे लोगों की जान गई, वो वाकई में गलत थी, बट दैट डजंट मीन कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दो, लोकल्स को परेशान करना स्टार्ट कर दो। पर इसमें देखो कई एंगल्स हैं। देखो ये बात फैक्ट है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, पर पिछले अगर कुछ सालों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहां पर पॉलिटिकल रिजीम चल रहा था 2019 से पहले, और फिर उसके बाद में इलेक्शन हुए 2024 में, वहां पर एक बार फिर से यूटी बनने के बाद में जम्मू कश्मीर को अपनी खुद की लोकली इलेक्टेड सरकार जो मिली उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप में, वो काम कर ही रही है। बट पॉइंट हमें ये देखने की जरूरत है, जो कि कई एक्सपर्ट्स अपने डिबेट्स में हाईलाइट भी करते हैं, कि 2019 से लेकर के 2024 तक इस तरीके के डेडलीस्ट इवेंट नहीं हुए। ठीक है, हुए थे बट वो एक दो स्कर्मेसेस के, हाँ भाई आमने सामने हो गए, गोलियां एक्सचेंज हो रही है, वो सारी चीजें। तो मेन जो टारगेट है वो देखो होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, जो लोकल यंगस्टर है, वो इतना ज्यादा माइंड वॉश्ड कैसे हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी फूंक देने की कोशिश की जाती है, थोड़ी सी हवा दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिविजुअल्स वहां पर आप देखते हो कि बिल्कुल रेडी हैं बंदूक उठाने के लिए। इसके पीछे हमें कई लॉजिक्स देखने को मिलता है, जिनमें सबसे बड़ा आता है कि भाई इकोनॉमिकली जो भी वीकर होता है उसको आप भड़का सकते हो ये कह के कि तेरे घर वालों को हम पाल देंगे, तो टेंशन मत ले, तू बंदूक उठा और तेरा काम कर, और अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर के और काम करते हैं। ये चीज पहलगाम में बड़ी ज्यादा हाईलाइट हुई है कि धर्म पूछ पूछ करके फिर मारा गया। तो इस चीज से कम्युनल हार्मनी थी वो तो देखो मोर और लेस डिस्टर्ब हो चुकी है, बट द पॉइंट इज कि अब इसे टैकल कैसे किया जाए। देखो कि वहां पर अभी जिस तरीके से स्टेट या फिर यूटी लेवल की गवर्नमेंट इलेक्टेड काम कर रही है, उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर के, उस पर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि पहलगाम की अगर बात करें तो 22 रन वाला ये रीजन जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वहीं पर तो ये सारा इवेंट हुआ था। एक बड़ा सा हाइट पे जाकर के बहुत लंबा ग्रासी कंडीशन वाला लंबा सा एरिया बना हुआ है, जहां पर लोग बैठते हैं, मैगी वैगी खाते हैं। ठीक है, मेरा भी एक बार जाना हुआ था वहां पे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नॉर्मली डिप्लॉयड थी 2019 के बाद से, बट होता क्या है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद एलिगेशन लग रही है, ये सारे आरोप प्रत्यारोप का मामला है। ठीक है, कि वहां पर से सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने विड्रॉ करवाया है। तो जो विड्रॉ करवाया और उसके बाद में आपने ये एश्योरेंस दी कि भाई सब कुछ सेफ है, फिर वहां पर टूरिस्ट निकलते हैं घूमने के लिए, फिर वहां पर उन पर अटैक होता है, तो ये बड़ी ज्यादा एक अपने आप में दर्दनाक घटना हो जाती है। देखो हमें ये पता हो कि भाई पहलगाम वाले रीजन में बड़ा सिचुएशन बड़ी टाइट रहती है, तो शायद जल्दी से कोई ना जाए, बट वहां पर ये बोला जाए कि सब सेफ है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं, आप तो जाओ आराम से घूमने। अब आप घूमने जा रहे हो तो कोई अपने साथ में वेपन तो लेके जाओगे नहीं ना। अब वहां पर फिर निहत्थे होने के नाते आपको फिर वहां पर अटैक किया जाता है। वो एक नेवल ऑफिसर थे नेवी के, तो उनकी वाइफ का तो ये कहना है कि मेरा पति 24 कंट्रीज अलग अलग देशों में घूम के आया है, और उसको अपने ही देश के अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो भी उसका धर्म पूछ करके कि भाई तेरा धर्म क्या है, ये अब बता। साबित नहीं कर पाया तो चलो ठीक है, तेरा काम खत्म वहीं की वहीं। तो ये जो चीजें हैं ये वाकई में कम्युनल हार्मनी को तो डिस्टर्ब करने वाली है, बट पॉइंट इज कि इतना आसानी से आप कैसे बरगलाने में आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये कई एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि भाई जो घरों के अंदर सोच है ना, उसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है वो टेररिज्म की वजह से बिल्कुल डाउन जा चुका है। ऐसे में एक बार फिर से वहां के लोग जो हैं परेशानी में आएंगे। नहीं, एक बार बूम मिला था जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कि यार हर कोई घूमना चाहता है भाई कश्मीर के लिए, कौन नहीं, पुरानी मूवी से लेकर आज तक देखो हर कोई चाहता है कि यार वहां पे शूटिंग भी हो, सब कुछ हो। बट ये टेररिज्म का जो खेल है ना, इसने पूरा इक्वेशन बिगाड़ रखा है। ठीक है, फिर बात आती है पाकिस्तान के एंगल की, तो पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर प्लस गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है। एक बार वहां के डेवलपमेंट को देख करके और फिर बाद में सोचने की जरूरत है कि भाई आप क्यों पाकिस्तान की दी हुई हवा में इतना जल्दी आग या मतलब उछल पड़ते हो। तो वो जो चीजें हैं वो रुकनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोकल्स को भी कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने की जरूरत है कि भाई आपकी लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही डिसीजंस पे डिपेंड करती है। अब यहां पर ये बड़ी
क्रिटिकल क्वेश्चन वाली बात हो जाती है कि एक तरफ तो लोकल्स को फ्रीडम चाहिए, कौन नहीं चाहता भाई, हर देश के एक एक कोने में हर कोई अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। बट वहीं दूसरी तरफ हम सिक्योरिटी वाइज भी वहां पर अगर आंख मूंद ले तो वो चीजें फिर पूरे देश के लिए खतरा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। ये एक दुविधा वाली सिचुएशन बन रही है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ तो इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ, अब लोकल गवर्नमेंट को वहां पर अगर रन नहीं कराने देंगे, लोकल का मतलब मेरा वहां पर यूटी की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की, नहीं करने दिया जाएगा तो फिर वो एक डेमोक्रेसी का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि सिक्योरिटी वाइज हमें सबसे पहला अटेंशन देना होगा, क्योंकि जब तक हमारी घर की दीवारें प्रोटेक्टेड है ना, तब तक ही हम फ्रीली घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। एक बार दीवार टूटते ही फिर बाद में खेल पूरा बिगड़ जाता है। ये सिंपल आप अपने घर के लॉजिक से भी समझ सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, इस पर पॉलिटिक्स को तो देखो एक साइड करने की जरूरत है, और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में इंटेल्स आती है, इंटेलिजेंस आती है, उस पर ध्यान देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज इंटेलिजेंस के कॉम्प्रोमाइज होते ही ऐसे इवेंट हो जाते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज होने के कई कारण है, क्योंकि हमारे यहां पर डिसीजन मेकिंग लेयर बाय लेयर हायरार्किकल सिस्टम में उलझी हुई है, तो ऐसे में क्विकली डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर पाकिस्तान में क्या कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग बड़ी जल्दी है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिशियंस का तो कुछ होता ही नहीं, शहबाज शरीफ तो केवल कठपुतली की तरह बैठा है। डिसीजन मेकिंग तो आर्मी के हाथ में है, आर्मी चीफ है, वो डिसाइड करता है। इसीलिए एक कहावत भी आती है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के हुक्मरान जो आर्मी के टॉप लीडर्स हैं, और इंडियन सोल्जर, ये साथ मिलकर के अगर लड़ना स्टार्ट करे तो पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा सोल्जर एनी टाइम रेडी है अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। बट वहीं दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग में हमारा इतना ज्यादा डिले हो जाता है, या हम इतना ज्यादा लेथार्जिक साबित हो जाते हैं कि सोल्जर्स का जो एक होता है मोटो, या फिर जो एक कहते ना कि एक होता ना मोरल, वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ जाता है। और वहीं पर पाकिस्तान में सोल्जर्स को तो बेचारों को कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, वहां के हुक्मरान मन में आए जो डिसीजन क्विकली लेते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये कई इक्वेशंस के लेयर बाय लेयर हमें एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्लोर या एक्सपोज करती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसमें पॉलिटिक्स तो इतनी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। सिक्योरिटी का मामला है तो सिक्योरिटी के हिसाब से टैकल होना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।